एक अज्ञात वायरस पल भर में फैल गया है। पूरी दुनिया खून के प्यासे ज़ॉम्बी द्वारा निली जा रही है। शहर सभ्यता बन गए हैं। मौत के गड्ढे में जीवित रहने की लड़ाई में जो जीवित बचे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य वे हर पल जीवित रहते हैं। भयानक लाश से बचने की कोशिश। क्या इस दुष्स्वप्न से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा? आज से शुरू हो रही है फिल्म साइलेंट फिल्म ज़ोन की लिए शुरुआत में हमें एक दृश्य दिया गया है। इसमें उस वायरस के बारे में दिखाया गया है जो संक्रमण के दौरान लोग खुद पर नियंत्रण रखें। ये वायरस धीरे धीरे दुनिया से गायब हो रहा है। ये वायरस 2 तरीकों से फैला है, कुछ ही मिनटों में लोगों के चुंबन में बदल गया। फिर हमने एक परिवार बनाया दिखाया गया है जहां एक महिला अपने 2 साथियों के साथ छोटा लड़का बच्चे के साथ बैठा रहता था। वह बड़े आनंद से टीवी पर कार्टून देख रहा था। इस वर्तमान स्थिति में लड़के की मां बहन के घर जाने के लिए बैग बच्चे जाने से पहले अपना सामान बांध रहे थे। उनके पिता ने जल्दी से उनसे बात की। वास्तव में उन्हें पास आने के लिए कहो। महिला का पति पुलिस पायलट है, इसलिए वह अब अपने परिवार के पास नहीं आ सकता था। फिर वह महिला अपने बच्चों के साथ बाहर चली गई। जाते समय ऊपर से कुछ आवाजें आईं। ऐसा लगा जैसे कोई घर में घुस आया हो। महिला ने जल्दी से बच्चों को ले लिया। एक ज़ॉम्बी कार के पास उनके घर की ओर आता है। महिला कार में बैठ गई थी। ज़ॉम्बी ने पहले उस पर हमला किया था। ज़ॉम्बी ने 2 बच्चों में से एक को मार डाला, लेकिन एवी नाम की बच्ची कार में बैठ गई। ज़ॉम्बी नीचे छिप गया ताकि एबी उसे न देख सके। बैठ गई ज़ॉम्बी नीचे छिप गया ताकि एबी उसे न देख सके। वह वहां से चला जाता है, लेकिन बी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई की हत्या। जब भी तुम्हें जाते देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। जब उसने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, माँ ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे मारने के लिए जैसे ही वह आगे आया, वहां मैक्स नाम का एक आदमी खड़ा था। एक सेना सदस्य ने आकर उसे बचाया। मैक्स एवी और उसके बच्चों को नहीं डराता। तुरंत ही एवी के छोटे भाई ने उसे गले लगा लिया। मैक्स ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर एवी उसे सुन लेता है। उसने अपने भाई से हाथ से आंखें बंद करने को कहा। गोली मारो, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी और मैं ये 10 वर्षों से देख रहा ज़ॉम्बी वायरस अब खत्म हो गया है। पूरी दुनिया इस संक्रमण से तबाह है। दुनिया ज़ॉम्बी में बदल गई थी। भले ही वायरस को खत्म नहीं किया जा सके, लेकिन मानव अस्तित्व तो बना रहेगा। केवल कुछ ही लगभग पूरे हो पाए थे। कितने लोग जीवित हैं? बाकी दुनिया छुप रही थी। अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबी और मैक्स उनमें से थे। तब से एबी बहुत आगे बढ़ गया है। मैक्स एक सैनिक था, इसलिए वह एबी था। पृथ्वी पर ज़ॉम्बी से कैसे लड़ें? आपको जीवित रहना होगा और अपने लिए खड़ा होना होगा। मैं इस बात का प्रशिक्षण ले रहा था कि मुझे क्या करना है। एबी का निशाना कितना सटीक है? मैक्स उसे एक परीक्षण के लिए कबूल करने के लिए मजबूर करना। एबी कहते हैं कि जानवर बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। मैक्स ये देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उस पशु का मांस अपने भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ही रात हुई, वे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने यहीं रहने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने नक्शा देखा और महसूस किया कि अब वे कहाँ हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं। फिर मैक्स जाएगा। चारों ओर तारों का जाल। इसे फैलाओ ताकि कोई ज़ॉम्बी यहाँ न आ सके। वह उसके पत्तों के टूटने की आवाज़ सुनता है। ये चिपक जाता है, क्योंकि रात में जब वह सो रहा था तो उसने एक आवाज़ सुनी। वह चुपचाप बाहर आता है और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लेकिन मैक्स वह एक कुशल सैनिक था, इसलिए वह वहाँ था। ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह एवी से कहता है, यहाँ और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें यहाँ से चले जाना होगा। और फिर वे चीज़ों और घोड़े के साथ आगे बढ़ो। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो अचानक उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैक्स ने वहाँ एक कार देखी। देखो, कहाँ कुछ लोग थे ताकि लोग उन पर हमला न करें। एबी ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। मैक्स के एबी को मना करने के बाद भी उसने ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। गोली उस भले आदमी को लगी, क्योंकि यह एक गलती थी। मैक्स इन सब से बहुत प्रभावित है। वह क्रोधित हो जाता है और एबी से कहता रहता है कि मैं मेरे मना करने के बाद भी तुमने गोली क्यों चलाई? अब मुझे अपने आदमी को मारना होगा। फिर मैक्स घायल आदमी को मार देता है और उनके पास आवश्यक चीज़ें हैं। वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ बहुत से लोग गाड़ी चला रहे हैं। वे आए और मैक्स और एबी को घेर लिया। मैक्स से कहो कि तुमने मेरे लोगों को मार डाला। तुमने तो बिल्कुल भी निर्णय नहीं लिया। अब तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। तभी मेगन नाम का एक आदमी कार के अंदर से आया। महिला बाहर आती है और मैक्स को बताती है, देखो, हम बुरे लोग नहीं हैं, तुम्हें मालूम है। शांत हो जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर है, देखो, हम बुरे लोग नहीं हैं, तुम्हें मालूम है। शांत हो जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर मधुमक्खियों जैसे हजारों लाश। तभी मैक्स और बाकी लोगों
ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने मिलकर लाशों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि लाश को मारना ही सब कुछ का अंत है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हम वहां लाशों और इंसानों के बीच हैं। ये लड़ाई बहुत बढ़िया लग रही है। मैक्स, एबी, मेगन और उनके पति जेम्स वहां से कार द्वारा भागने के लिए। यदि वे ऐसा कर भी पाते तो भी अन्य सभी लोग वहीं मर जाते। सड़क पर मैक्स मेगन को बाहर चलने के लिए कहता है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा करते हुए मेगन ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। कुछ दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग रहते हैं और आपकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद है और कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं और मेरा बच्चा अन्य लोगों के साथ रह सकते हैं? आप हमारे साथ अच्छे से रह सकते हैं। मैक्स उसे बताता है कि जो लोग आए थे वे सब मर चुके हैं। यहाँ कोई कॉलोनी नहीं है। मैं यहाँ 10 साल से हूँ। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। लोगों को अपनी कार तब नहीं दिखी जब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बर्बाद हो गया है, इसलिए हर कोई चलना शुरू कर देता है। फिर वे एक समाज में चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कहीं बीच में हूँ। यह अनुभव सचमुच बहुत अच्छा है। यहाँ एक अलग दुनिया है, एक बिल्कुल अलग खेल, मेरा पसंदीदा। आइए आपको पिंकू की मस्ती बताता हूँ। मैं आश्चर्य को खराब नहीं करना चाहता, मेरा विश्वास करो। इससे आपको एक नया अनुभव मिलेगा। अगर आपको गेमिंग पसंद है तो मोस्ट बेट यहाँ से प्रशिक्षण लेता है। इसलिए उसने ज़ोंबी को इमारत से नीचे फेंक दिया। फिर उन्होंने इस इमारत को गिरा दिया। ये इसलिए सामने आता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं। सभी ज़ोंबी बहुत चतुर थे। उनके साथी कहाँ मारे गए? वे इसे महसूस कर सकते थे और मानव गंध सूंघ सकते थे। वे मदद लेकर उनका पीछा कर सकते थे। उनके बीच एक ज़ॉम्बी इमारत प्रवेश करते समय बम छत से टकराया। जब ये रात में विस्फोट में मर जाता है। जब ये घटना घटी तब वे उसी इमारत में थे। ये बारूदी सुरंग मैक्सी द्वारा लगाई गई थी। मैक्स और बाकी सभी लोग पहले ही उस सोसाइटी से बाहर जा चुके थे। यह एक लंबा सफ़र तय कर चुका है, लेकिन वह कॉलोनी पहुंचने में अभी 7 दिन बाकी हैं। उन्हें इसके लिए बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। शायद थोड़ा आगे जाने के बाद एबी मैक्स कौन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। ये स्थान निकट ही है। वहाँ एक हवाई अड्डा है जहाँ मेरे पिता काम करते थे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो शायद कोई विमान आएगा। हम इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन मैक्स कहता है, क्या होगा अगर हम हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद ज़ोंबी आ जाएं? अगर वे आकर हमें घेर लें तो वहाँ से क्या कोई और रास्ता है? नहीं, तो हमें ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। ऐसा होगा और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि इतने समय के बाद वहाँ कोई विमान नहीं होगा और अधिक। लेकिन ए भी उसे बताता है कि कम से कम हमें एक बार ये प्रयास करना चाहिए। यदि जोखिम उठाने के बाद भी हमारी योजना काम करती है, यदि यह सफल हुआ तो हम बच जाएंगे। मैक्स की अनिच्छा, क्योंकि तीनों सहमत थे, इसके बावजूद वह राजी हो गए और फिर वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां मैक्स ने कहा, वहां कोई विमान नहीं था। मैंने कहा कि अब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तभी एबी वहां एक गैराज में दाखिल हुआ। उसने अंदर एक विमान देखा और विमान को ढूंढ लिया। सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हवाई जहाज खराब हो गया था। इसलिए जेम्स का विमान ठीक था। ऐसा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जब तक उन्होंने विमान को ठीक किया, मैकेनिक वहीं रहा। तब तक मैक्स और एबी पहरा देंगे। मैक्स थोड़ी देर बाद आता है। उसने वहां बहुत सारे लाशों को आते देखा। कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे। मैक्स और एबी दौड़कर नीचे आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि विमान को जल्दी से ठीक कर लो, नहीं तो तुम यहीं मरोगे क्योंकि यहीं पर लाशें हैं। वे उस दिशा में दौड़ रहे थे, इसलिए वे जल्दी से विमान ठीक करो और वहां से निकलना शुरू करो। तब तक लाश वहां आ चुकी थी। काफ़ी मशक्कत के बाद लाशों ने उन पर हमला कर दिया। वे ऐसा करने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि ज़्यादा दूर तक जा सकूं। फिर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्यवश विमान एक पेड़ से टकरा गया। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चूंकि वे हवाई जहाज से आए थे इसलिए उनके पास 4 दिन थे। अब उनकी कॉलोनी तक की दूरी कम हो गई है। वहां पहुंचने में केवल 2 दिन लगते हैं, इसलिए वे फिर से चलने लगे। मेगन रात को मैक्स को धन्यवाद देने आई। वे कहते हैं कि यदि आप यहाँ नहीं होते तो हम अब तक चले गए होते। मैं मर जाऊंगा, मुझ पर एक आखिरी एहसान करो। अगर मुझे मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम एबी की तरह प्यार से मेरी देखभाल करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम उसका पालन पोषण करोगे। फिर मैक्स का भी
उससे वादा करता है कि वह उसके बच्चे की देखभाल करेगा। जब वे बात कर रहे थे, जेम्स उसका शव एक स्थान पर छिपा अकेला रहता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन मेरे लिए इस स्थान पर शोध करना सुविधाजनक है। मैक्स डेविड के कमरे में एक लैपटॉप देखता है। वह अपना पेनड्राइव ढूंढता है। हम वहाँ से जुड़कर देख सकते हैं। मैक्स की एक पत्नी थी जो मैक्स की पत्नी वास्तव में गर्भवती थी। गर्भवती महिला की लाश द्वारा हत्या। तो वह अपनी पत्नी की तस्वीर देख रहा था और वह अपना अतीत याद करके रो रही थी। फिर दाऊद ने सभी को पीने के लिए जूस दिया। डेविड फिर उन्हें बताया जाता है कि एक और तो वायरस बहुत खतरनाक है, बुरा इसलिए क्योंकि वायरस सभी लोगों को ज़ॉम्बी में बदल देता है। वायरस फिर से दूसरी तरफ पहुंच गया है। कमज़ोर लोगों की तरह उन्नत लोग लाश बनकर मरेंगे, लेकिन डेविड कहते हैं शक्तिशाली लोग ही जीवित रहेंगे। ये बात सभी को थोड़ी अजीब लग रही है। सभी को लगा कि यह कोई वायरस है। हवा के साथ कुछ और भी फैल गया है। हर कोई सोचने से पहले ही बेहोश हो जाता है, जेम्स को छोड़कर, क्योंकि उसने जूस नहीं पिया था। डेविड जूस में ड्रग्स, जेम्स ने इसे मिलाया। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था जब जेम्स डेविड हमला करने आता है, लेकिन डेविड का पास में एक उपकरण था जो यह एक अनुक्रम की तरह निकला। तो जेम्स ने उससे कहा, डेविड कहते हैं कि मैं 10 साल तक हमला नहीं कर सकता। मैंने इस उपकरण को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं। क्या कोई ज़ॉम्बी मुझ पर हमला कर सकता है? नहीं, क्योंकि यह डिवाइस आप पर काम करती है। इसका मतलब है कि आप भी वायरस से संक्रमित हैं। तब दाऊद ने सबको बांध दिया और वह पूछता है, क्या तुम मेरी पत्नी के साथ हो? मिलना है तो वह अपनी पत्नी को बुला लेगा। यह मुझे वहां ले गया जहां एक ज़ॉम्बी था। अपनी पत्नी की भूख मिटाने के गया जहां एक ज़ॉम्बी था। अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए वह लोगों को पकड़ता था और अब उसके 4 शिकार हैं। उसे अपनी ज़ॉम्बी पत्नी जेम्स मिल गई। जब जेम्स ने अपनी पत्नी पर हमला किया और सबको खोल दिया, फिर वे वहां से चले जाते हैं। डेविड की कार की चाबियां और उसकी कार। इसके बाद डेविड वहां से भाग गया। वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी वह भूखा था, इसलिए वह उनके पीछे चला गया। इस बीच मैक्स शोर मचाते हुए गाड़ी चलाता रहा। जंगल में हजारों लाशों ने उन्हें ढूंढ निकाला। वे पीछे से तेजी से गाड़ी चलाने लगे। वह कॉलोनी की ओर जा रहा था, तभी वह सड़क पर गिर गया। वे एक पेड़ के कारण अपनी कार से बाहर निकल आए। लाश को बाहर निकलना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों ओर से घिरे हुए हैं। जब जेम्स उन्हें बताएगा तो यहाँ हर कोई मर जाएगा। कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो कुछ ही समय में ज़ॉम्बी में बदल जाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेगन जेम्स को छोड़ देगी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जेम्स मेगन को समझ गया। तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जीना होगा। आप मेरे बच्चे से कहिए कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर जेम्स को भी यह सब बहुत पसंद आया। ज़ॉम्बी पर कूदो और बहुत उनसे बहादुरी से लड़ने के लिए। और तब तक हर कोई उस कॉलोनी के करीब पहुंच चुका होता है। जब वे वहां पहुंचे तो एक ज़ॉम्बी ने जेम्स को मार डाला, लेकिन जेम्स की वजह से वे कॉलोनी में थे आगे बढ़ने में सक्षम था, जो बहुत कुछ है। बड़े पुराने जहाज नदी पर एकत्र हुए कॉलोनी के लोगों का निर्माण मध्य में हुआ था। उनके पीछे लाश, उन्हें मार डालो और यहाँ ले आओ। पहुंचने के बाद मेगन के प्रसव का समय आ गया, तो वहां एक महिला ने उससे कहा, अगले दिन डिलीवरी में मदद करता है। सुबह डेविड नाम का आदमी तिच्छा से मिला और टेक्नोलॉजी नाती गभी गिथेनल मैक्स से मिला, और वह कॉलोनी बाकी सभी से पीछे चल रही है। वह वहां आए जहां उन्होंने कई जमीनें खरीदी। जब उसने जेम्स को मृत पड़ा देखा तो वह दिए गए को देखिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या इससे उनका भाग्य बदल सकता है? मेरे लिए हर किसी को दिखाना कभी संभव नहीं है भगवान। वे लाश के सामने कुछ भी नहीं है। इस बीच मेगन ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तभी वह महिला मैक्स के सामने आए और बोली, मुझे बहुत खेद है। भले ही मैं बच्चे को बचा सकता था, माँ को बचाया नहीं जा सकता। वह कुछ ही घंटों में मर जाएगी। अगर तुम चाहो तो आखिरी बार मर सकते हो। क्या आप आकर मैक्स और मेगन से मिल सकते हैं? जब मेगन ऐसा करने जाती है तो वह उससे कहती है कि तुम ही हो जो याद रखो जो वादा किया था। अब समय आ गया है, अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। फिर भावुक होकर उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मैक्स की पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे के कारण लाश ने बच्चे को भी मार डाला। डेविड अपने उपकरण से हर चीज पर हमला करता है। कॉलोनी में ज़ॉम्बी लाता है। जैसे ही लाशें अंदर आईं, सभी लोग दूर चले गए। लाशें एक एक करके इधर उधर भागने लगीं। कॉलोनी सभी मनुष्यों पर हमला करना शुरू कर देती है। हर कोई जानता था कि एक न एक दिन यहाँ ज़ॉम्बी आएंगे, तो वे वहाँ सुरंग के अंदर आ जाएंगे।
यह अपने अंदर जो कुछ भी है उससे होकर गुजरना शुरू कर देता है। दूर एक द्वीप पर जाकर खत्म होता है। दरअसल ये सुरंग कई साल पहले एक बांध के पास बनाई गई थी। बांध का निर्माण इसलिए किया गया था, ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सुरंग वहाँ है। मैक्स को लाश को मारने के लिए छोड़ दिया गया था। एक समय एक ज़ॉम्बी आया और उसे नीचे फेंक दिया। तब डेविड ने सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पास बुलाया। फिर मैक्स की ओर ले आया। दाऊद उसकी जान बचाने आया। डिवाइस को नष्ट कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप लाशों को डेविड को खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एबी जब यहाँ से भाग रहा था तो एक ज़ॉम्बी आ गया। जब उसने उस पर हमला किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा है जैसे वह ज़ॉम्बी ब्रेसलेट पर गिर रहा है। कंगन पर अबीगेल लिखा हुआ था, एक कंगन